आइए आइए तकदीर वाले अर्जुन भैया, बताइए फिर क्या सोचा आपने? मुझे आपकी शर्त स्वीकार नहीं है। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। हैं? अरे जब तुम्हारी बहन की शादी टूट जाएगी और सारे गांव में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा फैसला कितना गलत था। कहीं के लाट साहब हो रहे हैं, राजा बाबू बने फिरेंगे, काम नहीं करना है इनको, नालायक। तभी राधा आगे आई। ये भी कोई जबरदस्ती है क्या? मेरे भैया को तुमसे कर्ज नहीं चाहिए। जमींदार आग बबूला हो गया। अरे मूर्ख कहीं के, तुझे नीचा दिखाने के लिए ही मैंने चोरी करवाई थी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या मेरे घर पे चोरी तुमने करवाई थी? हाँ, मैंने करवाई थी ताकि तुझे नीचा दिखा सकूं, लेकिन तू ये साबित नहीं कर सकता कि चोरी मैंने करवाई थी। याद रखना अर्जुन, एक दिन मैं तुझे नीचा दिखा कर ही रहूंगा। अरे तू कोई तकदीर फकदीर वाला नहीं है, ससुरा कहीं का। इतना कहकर जमींदार कालू के साथ वहाँ से चला गया। अगले दिन जमींदार ने सारी घटना मुखिया को बता दी। मुखिया ने अर्जुन की ओर देखा। जमींदार बहुत ताकतवर आदमी है अर्जुन, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे भी वो एक जमाने से तुमसे ईर्ष्या करता। ये सुनकर अर्जुन निराश होकर अपने घर लौटा। अपनी बहन राधा को गहने देते हुए उसकी ओर देखा। हाँ, ये लो राधा, इनको तिजोरी में रख दो, ले जाओ। भैया, सब कुछ आप मेरे दहेज में ही खर्च कर देंगे? कुछ अपने लिए भी बचा कर रखेंगे या नहीं? अरे पगला गई हो क्या? मेरा क्या है, मैं तो 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 2 रोटी शाम को खाता हूँ, बस, और क्या चाहिए। अरे सोना चांदी सब तेरे लिए है पगली, तू चिंता मत किया कर। मैं चाहता हूँ कि तू ससुराल जाकर राजकुमारी की तरह जीवन बिताए, तुझे किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर राधा मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद अर्जुन और राधा खाना खाकर सो गए। आधी रात के समय अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति वहां आया। वो बड़ी चतुराई से तिजोरी वाले कमरे में घुस गया। उसने तिजोरी खोली और सारे गहने निकाल लिए। तभी राधा की आंख खुल गई। भैया, चोर, चोर भैया! नकाबपोश तुरंत वहां से भाग गया। अर्जुन बाहर भागा और गांव वालों को आवाज लगाने लगा। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। अरे क्या हो गया भाई अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन रोने लगा। मैंने अपने बहन की शादी के लिए कितने गहने इकट्ठा किए थे, बनवाए थे, सब चोरी। तुरंत अपनी जेब से वो असली पत्थर निकाला। ये देखकर राजकुमार वंश चौंक गया। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये क्या चमत्कार है? अर्जुन ने पूरी ताकत से वो पत्थर भूमि पर पटक दिया। एक तेज धमाका हुआ। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ कबूतर राजकुमार वंश में परिवर्तित हो गया और राजकुमार वंश का रूप धारण किए खड़ा व्यक्ति एक बूढ़ी स्त्री में परिवर्तित हो गया।